एक बार मैं दिल्ली से वापस कानपुर अपने शहर लौट रहा था। मैं स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा था। कौन सी गाड़ी का टिकट कट रहा है साहब? एक सुरीली आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। बगल में एक खूबसूरत लड़की को देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल चुका था। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ साहब, कौन सी गाड़ी आ रही है जी? जी, प्रयागराज एक्सप्रेस, दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली। आप कौन सी क्लास का टिकट ले रहे हो? मेरा मतलब मेरे लिए भी एक टिकट कटा दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहाँ जा रहे हैं आप? कानपुर। तब तो और भी अच्छी बात है, मुझे भी कानपुर ही जाना है। कहकर उस लड़की ने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकालकर 500 का नोट मेरे हाथ में थमा दिया। माफ करना, मैं कब से टिकट लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर भीड़ इतनी ज्यादा है। रुपए की गड्डी बैग में रखते हुए वह लड़की बोली, कोई बात नहीं, आप आराम से सामने वाली बेंच पर बैठ जाइए। जब ट्रेन आई तो मैं अपने डिब्बे में चादर बिछाकर एक सीट पर बैठ गया। मैं जैसे उस लड़की के विचारों में खो गया। काश वह लड़की मेरे पास आकर बैठती। अरे आप, थोड़ी ही देर बाद वह लड़की उसी डब्बे पर आकर मुझसे बोली, आपको ऐतराज न हो तो आपकी बिछाई चादर पर जी बैठिए। जब हम और आप एक ही शहर जा रहे हैं तो ऐतराज कैसा? मैं बोला। वह लड़की मेरी बिछाई चादर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह अपने हैंड बैग की चेन खोलने लगी। कभी इस पॉकेट की चेन तो कभी दूसरे पैकेट की चेन खोलती और बंद करती। वह बार बार बैग टटोल रही थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। मुझसे रहा न गया तो मैंने पूछ ही लिया, क्या हो गया? लगता है कि कुछ मेरे रुपए का बंडल। उस लड़की ने बैग टटोलते हुए कहा, कितने रुपये थे? मैंने पूछा। और ऐसे 23,000 थे। मामूली सी बात समझकर लड़की ने लापरवाही से कहा, लगता है किसी ने हाथ साफ कर दिया। आपके साथ और कोई नहीं है क्या? मैंने पूछा। छोड़ो, शहर तो पहुंच जाऊंगी। कोई नहीं है तो आप तो हाल ही मुझे घर तक छोड़ देना। घर पर आपको टैक्सी का किराया वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं। तेज रफ्तार से ट्रेन चली जा रही थी। वह लड़की मुझसे सटकर बैठ गई। लड़की की छुअन पाकर मुझको जैसे बिजली का झटका लगा। उसके बदन की खुशबू से मैं मदहोश हो रहा था। आप कानपुर में कहाँ रहती हैं? पटेल नगर में। और आप? जवाब देने के बाद लड़की ने पूछा, आप किसी सरकारी नौकरी में हैं? जी हाँ। इसी बीच ट्रेन रुकी। वह लड़की मुझसे टकराई। जब उसका बदन मुझसे टच हुआ तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया मेरा नाम प्राची है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए। उससे बातें करते करते समय कब कट गया पता ही नहीं चला। मेरी ट्रेन कानपुर पहुंच गई। जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो मैंने उस लड़की से आग्रह किया कि आज की रात वह मेरे घर पर रुक जाए, क्योंकि मेरी बीवी मायके में थी और मैं घर पर अकेला ही था। कुछ सोचने के बाद वह लड़की बोली, ठीक है, आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो चलिए फिर टैक्सी पर बैठकर हम घर की ओर निकल पड़े। घर के सामने पहुंचते ही प्राची मेरा आलीशान घर देखकर हैरान रह गई। नौकर ने घर का गेट खोला और नमस्ते किया। नौकर ने मेरी अटैची टैक्सी से निकालकर घर में रखी। मैडम, यह है अपनी कुटिया। आपके आने से हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। मैंने प्राची से कहा, बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है। कितनी भाग्यशाली है इस घर की मालकिन। छोड़ो, इधर बाथरूम है, आप फ्रेश हो जाओ। मैं आपके लिए कपड़े लाता हूँ, कहकर मैं दूसरे कमरे में जाकर एक बड़ी सी कपड़ों की अटैची ले आया। अटैची खोली तो उसमें कपड़े तो कम थे, सोने चांदी के गहने व नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थीं। नहीं नहीं, ये अटैची मैं भूल से ले आया। कपड़े वाली अटैची इसी तरह की है। और मैं तुरंत अटैची बंद कर उसे रखकर दूसरी अटैची ले आया, या अपनी पसंद के कपड़े। मेरा मतलब साड़ी, ब्लाउज या सूट निकाल लो, इसमें रखे सभी कपड़े नए हैं। पसंद तो आपकी रहेगी। नजरों से कुछ मुस्कुराकर प्राची ने कहा,
ये काली ड्रेस बहुत ज़्यादा फबेगी आप पर, या रही मेरी पसंद वो ड्रेस लेकर प्राची बाथरूम में चली गई। तब तक मैं भी अपने बाथरूम में नहाकर ड्राइंग रूम में आकर प्राची का इंतज़ार करने लगा। प्राची जब तक वहाँ आई तब तक नौकर चाय नाश्ता टेबल पर रखकर चला गया। हम दोनों ने नाश्ता किया। मैंने पूछा, खाने में क्या चलेगा? आप तो मेहमानों की पसंद का खाना खिलाना चाहते हो। उसने कहा, न आपकी पसंद, मैं तो ऑलराउंडर हूँ, फिर भी वह सब कुछ तो ठीक है, पर मैं आपके बारे में कुछ क्या साफ साफ कहो। आपके नौकर चाकर श्रीमती जी को ज़रूर बता सकते हैं। मेरे चलते आपके घर में पंगा खड़ा हो, मुझे गवारा नहीं। आप चाहो तो मैं परसों तक नौकरों को छुट्टी पर भेज देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? खाना आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, मुझे मंजूर है, पर आपके घर में कोई पंगा ना हो। पहले यह तो बताओ, खाने में आप क्या खाओगी? मैंने पूछा। आप जो खिलाओगे मैं खा लूँगी, आंखों में झांक कर प्राची ने कहा। मैंने एक नौकर से खाने की कुछ चीज़ें और शराब मंगवाई और बाद में सभी नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। आपने तो शराब से भरे जाम को देखते हुए प्राची ने कहा, जब मेरी पसंद की बात है तो साथ तो देना ही पड़ेगा। मैंने जाम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने आज तक इसे छुआ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं चलेगी। मैं अगर अपने हाथ से पिला दूं तो? और मैंने ज़बरदस्ती प्राची के होंठों से जाम लगा दिया। काश आपके जैसा जीवन साथी मुझे मिला होता तो मैं कितनी खुशकिस्मत होती। आंखों में आंखें डालकर प्राची ने कहा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। काश आपकी तरह घर मालकिन रहती तो सारा घर महक जाता। अब मेरी बारी है, ये लो, मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। कहकर प्राची ने दूसरा रखा हुआ जाम मेरे होठों से लगा दिया। शराब पीने के बाद मुझसे रहा न गया और मैंने प्राची के गुलाबी होठों को चूम लिया। आप तो मेहमान की बहुत ज्यादा खातिरदारी करते हो, मुस्कुराते हुए प्राची ने कहा। बहुत ही मधुर फूल है आपका, जी चाहता है भौंरा बनकर सारा रस पी लूं। मैंने प्राची को अपने आगोश में लेते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि मैं रात में सारे माहौल को महका देती हूँ। मैंने सच ही तो कहा था। लो एग्जाम और पिएंगे। गिलास देते हुए मैंने कहा, कहीं जाम होठ से टकराते हुए टूट न जाए अजय साहब। कैसी बात करती हो प्राची, या बंदा तुम्हारी मधुर खुशबू में मदहोश हो गया है। यह सब तुम्हारा है प्राची। जाम टकराते हुए मैंने कहा और एक ही सांस में शराब पी गया। प्राची ने अपना गिलास मेरे होठों से लगाते हुए कहा, इस शराब को अपने होठों से छूकर और भी ज्यादा नशीली बना दो अजय बाबू, ताकि यह रात आपके ही नशे में मदहोश होकर बीते। नशे में धुत मैंने प्राची को बाहों में भरकर प्यार किया। प्राची भी अपना सब कुछ मुझ पर लुटा चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए। थोड़ी देर में प्राची उठी और अपने पर्स से एक छोटी सी शीशी निकाल मुझको सुंघाई। शीशी में क्लोरोफार्म था। इसके बाद प्राची ने किसी को फ़ोन किया। मैं जब सुबह उठा उस समय 9 o'clock बजे थे। मेरे बिस्तर पर प्राची की साड़ी पड़ी थी। साड़ी को देख मुझे रात की सारी बातें याद हो गई। मैंने जोर से पुकारा, प्राची। बाथरूम से नल के तेजी से चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, प्राची हो गया हो नहाना, बाहर निकलो। पर प्राची की कोई आवाज़ नहीं आई। तब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा ढकेला तो मुझे प्राची नहीं दिखी। मैं घर के अंदर गया। सारा सामान इधर उधर पड़ा था। रुपए, पैसे व जेवर वाला सूटकेस, घर की कीमती चीज़ें गायब थीं। मुझको समझते देर न लगी। वह लड़की मुझको बेवकूफ़ बनाकर चली गई। मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझको अपने आप पर शर्म आ रही थी। अब मेरे पास पछताने के सिवा कोई